जो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ के रहेगा, तो भील प्रदेश वाली आइडियोलॉजी के साथ जुड़कर रहेगा, उसके खिलाफ सत्ता झूठा मुकदमा कर सकती, लेकिन उसके सरकार के बाप में ताकत नहीं कि वो सजा लगा दे। भील प्रदेश संदेश यात्रा इस महासम्मेलन में तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को, यहाँ सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से भील प्रदेश नया राज्य बनाने के लिए संदेश दिया है। भील प्रदेश नया राज्य कैसे बनाए और जल्दी से कैसे बने, भील प्रदेश नया राज्य बनाने की जरूरत क्या है, भील प्रदेश बन जाएगा तो बनने के बाद में क्या होगा, क्योंकि बहुत इतने लंबे चौड़े लोगों की वक्तव्यों से मैं अपनी बात भंवरलाल परमार दादा की एक बात के साथ शुरू करता हूं और उसी बात के साथ कम समय में खत्म कर दूंगा। भंवरलाल परमार साहब ने ये बोला कि जहां जहां भील लोग रहते हैं, जो भील प्रदेश वाला इलाका है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भील प्रदेश का संदेश हमारे भील प्रदेश के इलाके में हमारे लोगों के लिए अमन, चैन और शांति स्थापना करने का एक काम है, एक विचार है, एक सपना है, एक उद्देश्य है। हमारे लोगों को कोई भी व्यक्ति आंखें उठाकर देख न सके, हमारे लोगों को कोई बुरी नजर से देख न सके। अगर भील प्रदेश नया राज्य बन जाता है, हमारे लोग सुरक्षित होंगे, हमारे लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग बहरे हैं। कौन कौन लोग बहरे हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करो। ऐसा लग रहा आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं बोल रहा हूं तो मेरे हम लोग आज यहाँ पर 4-5 विधायक, एक सांसद जी, मुझे लगता है एक विधायक बनाने के लिए 50-60 लोग पर्याप्त होते हैं। वो बैठ करके मीटिंग करेंगे कैसे क्या करना। एक विधायक बनाने के लिए सिर्फ 50-60 लोग चाहिए, और यहाँ पर लाखों लोग हैं और लाखों लोग बाहर भी सड़क के ऊपर चल रहे, जगह नहीं है। मेरा आपसे कहना है, अगला जो प्रोग्राम होगा जुलाई 2027, उसके बाद वाला प्रोग्राम होगा 17 जुलाई 2028, उसके बाद वाला अगला होगा 17 जुलाई 2029। उस 17 जुलाई 2029 को यहाँ पर कम से कम 100 विधायक बैठना चाहिए, 100 विधायक बैठना चाहिए। अरे हम 4-5 आदमी क्या कर पाएंगे बताओ ना। टेबल ही ठोकते हैं, बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेबल के ऊपर चढ़ सकते हैं, सरकार के ऊपर तो नहीं चढ़ सकते ना। अभी एक ही सांसद है राजकुमार जी, अकेले दिल्ली में बोलते हैं पार्लियामेंट में, साला दूसरा 550 में से कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। कम से कम 20-25 सांसद 17 जुलाई 2030 में यहां बैठ सके, ऐसी व्यवस्था जमानी पड़ेगी। 20-25 सांसद और कम से कम 100 एमएलए। अगर इतना कुछ हो जाता है, इन 4 राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों के अंदर साली आधी सरकार तो आपके पास आ जाएगी, आधी सरकार। मैं मध्य प्रदेश में अकेला हूं, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठता मोहन यादव, दूसरी तरफ मैं बैठता बिल्कुल आंखें सामने सामने, मेरी नजर उसके ऊपर पड़ने से पहले उसकी कुर्सी पे ही रहती। मेरा
ये कहना है, मेरा आपसे ये कहना है, हमको बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, बचाने के लिए नहीं, कुर्सी लेने के लिए। उसकी कुर्सी पर न जाए। तो साथियों, बिल प्रदेश नया राज्य कैसे बनेगा, मैं एक आध मिनट में आपसे बात करूंगा। मैं कानून पढ़ा लिखा आदमी, इसलिए हमारे थावरचंद जी पांचों हमारे एमएलए साहब ये लगातार जयपुर में लड़ रहे, मैं भी भोपाल के अंदर लड़ रहा हूं। एक बार मैंने पूछा वहां पे सरकार से, भाई लोग चाहते हैं एक बार मध्य प्रदेश में मैंने कहा मुख्यमंत्री को कि सीएम साहब, हर साल 17 जुलाई को मानगढ़ धाम लाखों लोग आते हैं और वो नया राज्य की मांग कर रहे, आपका क्या कहना है? वो बोलता है, कमलेश्वर जी, नया राज्य बनाएगी भारत सरकार। वो बोलता है कि नया राज्य के लिए बनेगा प्रस्ताव, केंद्र सरकार बनाएगी और सरकार उसका बिल बनाएगा। बहुत सारे बोलते होंगे बिल कौन सा वाला, लाइट वाला बिल कि मोबाइल वाला बिल? साथियों, बिल का मतलब होता है कानून बनने के पहले। बबीता जी क्या बोलेंगे? आम आदमी गरीब को कैसे समझाएंगे बिल को? प्रस्ताव। तो जो नया राज्य बनाने का जो प्रस्ताव बनता है वो केंद्र सरकार बनाती। केंद्र सरकार का मतलब होता है आधे से ज्यादा सांसद। टोटल सांसद है 545, उसमें 2 का भाग दो, एक सांसद आधा आएगा। बताओ से कितना होगा? संजय कितना? हाँ, आपका गणित कमजोर है, बिल प्रदेश कैसे मिलेगा भाई? आधे से एक सांसद अगर ज्यादा है तो अपना काम हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं भाई? नया राज्य कैसे बनेगा? आधे से एक सांसद ज्यादा, काम हो जाएगा। ऐसा कैसा मामला राज्यसभा में भी है। वहां कितने हैं थावर जी? राज्यसभा कितने सांसद है? पक्का? इसका मतलब आपकी नजर कहीं और भी है, रखना चाहिए। तो वहां पर भी आधे से एक ज्यादा। अब हमारे पास तो एक ही सांसद। बहुत कहते होंगे अब क्या होगा, हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं जादू, जितने भी बिल प्रदेश में जितने भी लोकसभा सीटें आती, सभी को हमको जीतना है। जैसा बांसवाड़ा डूंगरपुर ने किया वैसा का वैसा सभी जगह कर दो। कुछ को लगता होगा सर कहीं कहीं तो सामान्य सीट भी आ रही। भाई वहां सामान्य है, लेकिन लोग हमारे होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, लोग कम होंगे, लेकिन हम वहां जीत नहीं सकते हैं। कम से कम उंगली तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? बहुतों को लगा उंगली करने से क्या फायदा होगा। और जब कुछ तो गलत फहमी, उंगली का मतलब क्या होता है? उंगली कैसे करना? अरे भाई, उंगली करने का मतलब बहुत ज्यादा, उंगली करने का मतलब डिस्टर्ब करना। समझ होगी नहीं? जो सामान्य सीटें हैं लोकसभा की, उन सभी पे हमको उंगली करना है। तो चुनाव होने के पहले हमारी बात हो जाएगी। उसके बोलना, ए देख, सीट सामान्य है लेकिन लोग हमारे हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसा करना बिल प्रदेश के लिए। जिस दिन बिल प्रदेश नया राज्य बनाने का प्रस्ताव आएगा, बिल आएगा, तब तेरे को बिल प्रदेश की बात करना है, नया राज्य का समर्थन करना। ये तो हो गया बिल प्रदेश के अंदर। यहाँ कितना सांसद आएंगे? लगभग 20 से 25। मैं आपका आंकड़ा पूरा 280 सांसदों के आसपास लेके चला जाऊंगा। बताओ कैसे? जहां जहां दूसरे राज्यों में आदिवासी सीटें हैं, वहां पर आप लोग उंगली करेंगे तो वहां घी भी निकल सकता है। अरे सांसद बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में सांसद है, झारखंड में सांसद है आदिवासी का। बिल प्रदेश की विचारधारा पर आपने पाल्टू लेन जाता रहो बेटे।
मंडो काटा है? लेकिन काटा मंडवा से पहले वहां का जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पार्टी है, चाहे आपका ईस्ट इंडिया, खत्म हो गया मेरा काम, जाऊंगा पर्ची वाला रिटर्न थोड़ी हूँ। 15 बार जेल जाके आया हूँ विराज, 15 टाइम्स, ऊपर से वकील भी हूँ। आपको नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जो कह रहा हूँ चारों को। हमारा ये कहना है, इतना सारा ये बहुत लोग हैं, दिमागी रूप से सबको तैयार किया जा रहा हर साल 17 जुलाई को। इसके बाद भी लगातार मीटिंगें होती रहती। ये वो है खाली साल में घुस डटे हम आज डूंगरपुर बहुत बड़ा वालों को थोड़ा रतला वाली समझ में नहीं आ रही क्या? फिर मैं इंग्लिश में बोलूं क्या? मैंने जय पटेल जी को बोला, मैंने डरना मत, मैं 15 टाइम जेल जाके आया हूँ, है ये कि नहीं? केस कास तो होते रहते हैं साला, जिला कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सेटिंग बैठा रहे। किसी जज की भी होगा तो देखे जरा कुछ कमेंट करते। अरे ये ताकत है। किसी मुख्यमंत्री को मान लो लफड़ा हो जाता, वो कहां जाता? वो बड़ा वकील ढूंढता है। आप हेमंत सोरेन को देख लो, ममता बनर्जी को देख लो, अभी मध्य प्रदेश में मोहन यादव का भी नंबर आने वाला, वो भी वकील ढूंढेगा, है कि नहीं? तो हमारा लीगल टीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितने भी हमारे वकील भाई हैं आदिवासी, अभी अन्य समाज के लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं, उनको मालूम है बिल प्रदेश नया बहुत जल्दी राज्य बनने वाला है और मुख्यमंत्री भी इनमें से ही किसी में से एक आध कोई। तो सारे लोगों की मजबूरी हो जाएगी जो गालियां देते हैं, बिल प्रदेश से नफरत करते हैं। क्यों अशोक भाई, आपका वाला भी बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं? उधर उधर भी लफड़ा किया है। तो जितना भी साथी एलएलबी है, आप लोग सबसे पहले अपना लाइसेंस लो बार काउंसिल में। मेरे को यह जानकारी है कि बहुत सारे एलएलबी कर लेते हैं, पुलिस और पटवारी की तैयारी करने के लिए कोचिंग लगा रहे हो। अरे मेरे भाई, वकील सबसे ऊपर होता है, बाकी सब नीचे है। सांसद विधायक तो ठीक, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नीचे ही है। भाई कोई कानून से ऊपर होता है क्या राष्ट्रपति? वकील कोर्ट ऑफिसर कहलाता है। जितना भी आदिवासी हमारे समाज के जो लोग हैं, सभी लाइसेंस लो, सभी लोग इंग्लिश में मास्टरी करो। आप लोग को मालूम होना चाहिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ऑल हाई कोर्ट्स। मैं दिल्ली में भी जाता था कोर्ट्स में, वहां तो जरा जरा सी कोर्ट, सबसे निचले वाली मजिस्ट्रेट की कोर्ट, वहां पर भी पूरा ही अंग्रेजी में। अब हमारा मान लो कोई लफड़ा, हमारे जय पटेल साहब, अभी ये बहुत बड़े आदमी को निपटाया इन्होंने, विधायक बने। अब ये स्वाभाविक है कि बड़े आदमी को निपटाओगे, अगर आपने उसको ऊपर से गिराया नीचे, नीचे बन गया सकोला, पैर में काटेगा, झाड़ फूक करेगा वकील, सही है कि नहीं है? अब इनको जाना है मान लो हाई कोर्ट जोधपुर, अब अपने वाले है ही नहीं बेचारे। हमने हमारे दिलीप जी को ही बोला, भाई करो अंग्रेजी मास्टरी, जितने भी छोरे हैं सबको बोलो, सीखो, बोलो। मैं भी दिल्ली से पढ़ के आया हूँ, जानता हूँ। हमें ट्रेनिंग करेंगे वकीलों को भी। अगर कोई वकील गड़बड़ करे तो नाक तो यही से है जाजन पे, सब बढ़िया होगा। मैं आज के इस बिल प्रदेश नया राज्य बनाने वाले महासम्मेलन में सिर्फ इतना ही बात कह रहा हूं कि 4-5 विधायक से और एक आध सांसद से काम चलेगा नहीं। और दादा ने यह बोला है, मालिक भी हम होंगे, मालिक भी हम होंगे हर चीज के, और राजा भी हम ही होंगे बिल प्रदेश के। आज मालिक नहीं है, जमीनें हमारी जमीन के पास आकर के कोई फैक्ट्री खोल रहा, किसी ने जमीन ले ली और पता नहीं वो कौन से स्कूल कॉलेज डाल रहा, बाहर से लोग आते हैं काम करने वाले कर्मचारी, वहां हमारा जो स्थानीय समाज है उसकी सारी बोली खत्म, कल्चर संस्कृति खत्म, उसकी रोजी रोटी खत्म, उल्टा केमिकल फैल जाता है, समाज के साथ बहुत नुकसान हो रहा। और हम जैसे, अब तो मैं अकेला विधायक हूँ, हमारे 4 विधायक है,
वह हम बात करते हैं, लेकिन कुर्सी मुख्यमंत्री वाली हमारे पास नहीं है। लेकिन भिल प्रदेश में एक क्षमता है। 2028 में मध्य प्रदेश के अंदर अजय एंकर आया कि नहीं? हाथ खड़े करो। आया, हाँ, हाथ नीचे करो। जब जरूरत पड़ती है हम काम भी करते हैं, सब मिलके रिजल्ट आता है, थोड़ा सा मायूसी और नाराजगी होती है। इसलिए पहले से ही तैयारी करो, पहले से भी सब तैयारी करो। हमारे इलाके के अंदर में अगर कोई सामान्य सीट है, वहां पर अगर हमारा लोग है तो विधायक भी हमारा होना चाहिए। वहां पर ऐसी मेहनत होना चाहिए। 100 विधायक एक साथ यहाँ से आएंगे ना, तो कम से कम आधा दिन तो उनके स्वागत में लग जाएगा। वो ऑटोमेटिक माहौल बन जाता। लोग में जोश और जुनून है। हम अभी आए, आधा घंटे हमको सेल्फी वाले खा गए। अब कोई आ रहे स्वागत करने मना भी नहीं कर सकते, क्यों जसवंत भाई? तो आने वाले समय को बहुत बेहतर करना है। उसके लिए हमारी यूनिटी, एक ही दिशा में सबको चलना पड़ेगा। और एक मैं आखिरी बात करके मैं नीचे उतर रहा हूं। सामाजिक लड़ाई बड़ी कठिन होती है, राजनीतिक लड़ाई कठिन होती। सामाजिक लड़ाई को बिना राजनीतिक सपोर्ट के जीता नहीं जा सकता। यह सिर्फ मेरा आकलन है, हो सकता है इसमें कोई संशोधन भी हो जाए। अब जब राजनीतिक लड़ाई लड़ना है तो परेशानी होगी, सत्ता हमको सताएगी, सत्ताधारी लोग झूठे मुकदमे करेंगे, जेल के अंदर डालेंगे, डराएंगे, पैसा मांगने का केस भी कर देंगे। हमारे पटेल साहब बैठे हुए, मैंने इनको बोला डरना ही नहीं है। इसकी ऐसी की तेजी है कौन केस करने वाले? साला मैं खुद आऊंगा वकील बन के वहां। तो हमारे और भी कार्यकर्ता हैं, और भी साथी हैं जो आम कार्यकर्ता हैं, जो हमारे किसी भी संबंधित संबंधित संगठन वाले का कार्यकर्ता होगा। हमारे राजू भाई वलवई भी आ गए हैं, स्वागत भी करो। भंवरलाल परमार साहब इनकी क्लास भी लेंगे। स्वागत है आपका, ताली बजा दो भाई। समाज के नाते पार्टी लोग हमारे कभी गुमराह हो जाते, गलत दिशा पकड़ लेते। मैं भी पकड़ लिया था गलत दिशा, मेरे को राजू भाई पकड़ के खींच के लाने वाले थे, फिर कांति भाई सबने क्लास लगाई, मैं हमेशा के लिए इधर आ गया। अब मैं इधर आया और राजू भाई वलवई उधर चले गए। तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। अभी हमारे गुजरात में 76 वसवा को जेल में डाल दिया, सजा लगा दी। जो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ के रहेगा, मंच नहीं है पॉलिटिकल, विचार तो है कि नहीं है, मैं जिससे संबंध हुआ को तो भिल प्रदेश वाली आइडियोलॉजी के साथ जुड़कर रहेगा, उसके खिलाफ सत्ता झूठा मुकदमा कर सकती, लेकिन उसके सरकार के बाप में ताकत नहीं कि वो सजा लगा दे। मेरे खिलाफ 18 मुकदमे चल रहे, इसके अभी चल रहे और कई सारे मैं बरी हो गया हूं। बीजेपी का आसमान के ऊपर नीचे वाला भगवान आज कभी सजा नहीं लगा सकता मेरे खिलाफ, क्योंकि लड़ने के पहले बरी होने की तैयारी करते हैं, सही है कि नहीं? और हमारे कभी कार्यकर्ता थोड़ा चकरा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, उनको भी सभी को बरी कराएंगे। हमारी बबीता मैडम भी बन गई है, ऐसे बहुत साथी है। तो मैंने मेरे हिसाब से बात रखी है, हमारा वकालत वाला बिंदु हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और भिल प्रदेश नया राज्य बनेगा केंद्र सरकार से। अभी नरेंद्र मोदी है, आने वाले समय में कोई और होगा, लेकिन हमको इतनी मेहनत करनी है, हमारे भिल प्रदेश का कोई आदमी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, ऐसी हमको तैयारी करनी पड़ेगी, तो भिल प्रदेश एक झटके में बन जाएगा। और मैंने पहले बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों में हमारे ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है। हर राज्य में हमको एक तरफा काम करना। आपने हमारी बात को सुना, करो हुज्जा जागिरिया, कौन कौन जाग रहा, हाथ ऊंचा करो, हाथ नीचे करो। कोई बेहोश तो नहीं है? होश में कान पीनते नहीं आयो, कड़ी के थोड़ा क्या लगा ली, तो हाथ ऊंचा करो।
हाँ नहीं बिना वर्जिन बोल दिया है। थोड़ी बहुत हमारी भी आदत थी, क्षमा छोड़ दी दो मैं, नुकसान था। आपने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भील प्रदेश।